राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से संत महात्माओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं जनसभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर संत महात्माओं के दर्शन का आनंद भी लिया गया और उनके विचार सुने। बड़ी संख्या में गुरुकुल से आए छात्रों भी उपस्थित रहे, जिसमें क्षेत्र की जनता ने साधु संतों के विचार सुने और वहीं महात्माओं कि कहा कि विचारों को सिर्फ सुना नहीं जाता, इन्हें अपने जीवन में भी उतर जाता है। वहीं एक सच्ची श्रद्धा होती है। वहीं महात्मा सतीश दास महाराज ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी का सम्मान बढ़ाते हुए सबको कंबल व अंग वस्त्र देख के सम्मानित किया और प्रसाद के तौर पर भोजन की व्यवस्था भी कराई गई। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। धन्यवाद। महंत सतीश चंद जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैंने बहुत सारी यहाँ पर विषय रखे जाति व्यवस्था पे, जो हमारे समाज में कैंसर की तरह है। शराब, नशा, मांसाहार ये सनातन धर्म के लिए कलंक है। लेकिन क्योंकि आप लोग विशेष तरह से अब मेरा वक्तव्य लेना चाहते हो, तो मैं एक और विषय जो अति महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, वो ये है इस्लाम। इस्लाम मानवता, जीव जंतु और इस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सनातन हिंदू धर्म कहता है कि मृतस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मृतस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मृतस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हमारा यजुर्वेद, हमारे वेद कहते हैं कि सभी प्राणी, जीव जंतु, कीट पतंगे, प्राणी, प्रकृति में हर व्यक्ति जिसके अंदर प्राण है, जो संवेदना महसूस करता है, वो सब सुरक्षित रहे। हम सह अस्तित्व की भावना से सनातन धर्म पूरी दुनिया में केवल केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें का विचारधारा प्रकट करता है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम के कुरान के अंदर 9.3, 9.5 में आप जाएंगे तो वो कहता है जो राम की पूजा करता है, जो कृष्ण की मूर्ति मानता है, जो महादेव को मानता है, ऐसे काफिर मुर्तद को रमजान के जब पाक दिन बीत जाएं तो इन मुर्तदों को पकड़ो, इनको काटो, इनसे कहो कि ये तौबा कर लें। यदि ये तौबा ना करें तो जजिया दें। जजिया अर्थात अपने ही धर्म को मानने के लिए मुसलमानों को पैसा दो। यदि ये जजिया भी ना दें तो इनको काटो। जब आप काफिरों को काटोगे तो जो इनकी बहन बेटियां बच जाएंगी, यानी आप लोग, ये क्या हो? माले गनीमत। माले गनीमत मतलब लूट का माल हो आप। मेरे लिए क्या हो? यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जिस घर में, जिस परिवार में, समाज में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वो समाज, परिवार, देश अंधकार में चला जाता है। और मुसलमान क्या कह रहा है? तुम उनके लिए क्या हो? लूटने का सामान हो। तो वर्तमान समय की परम आवश्यकता है। भारत को भारत रखने, राष्ट्र के विकास के लिए जो ये समाज के अंदर जात पात का कोड फैला हुआ है, उसको दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ भारती, जिसके आंचल में उसका बच्चा समान है। जैसे सूर्य हरि को समान प्रकाश फैलाता है, वैसे माँ भारती का आंचल सबके लिए समान है। जो अधर्मियों ने एक षड्यंत्र रचा भारत को करने का, जात पात का कोड फैलाया, तो दूर करने का प्रयास है। महाराज जी, सिर्फ देखा जाए सनातन का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है। और बात हम इस्लामिक देशों की बात है, या कतर हो, कुवैत हो, इन जगहों पर भी सनातन आगे रखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मात्र मानिए, सनातन एक जीवन शैली है। जो वही सनातन है। जे सनातन सनातन, आज नहीं तो कल वास्तविकता में सनातन को सबको मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना, सनातन एक प्रकृति है और प्रकृति को से आप जीवन नहीं जी सकते। स्वामी जी, आज का युवा थोड़ा भटक रहा है, तो उसको क्या संदेश देना? सनातन ने ही सब कुछ सिखाया, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई। हम जैसे लोगों के अंदर ही, धर्माचार्यों की बात करता हूँ, कि हम युवा को वास्तविकता में सनातन के वैज्ञानिक पक्ष के नहीं बता पाए। आज परम आवश्यकता उस वैज्ञानिक पक्ष को बताने की, जिससे युवा निश्चित तौर पर हमसे जुड़ेगा। अपने समाज को सुधारिए, अपने राज्य को सुधारिए। जब राज्य सुधरेगा तो आपका राष्ट्र सुधरेगा। अर्थात ये कहा गया है कि आपका जो संकल्प अहंकार है, जब अहंकार का दमन होगा तो आप चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी को गले लगाएंगे। आज समर्थता में परम पूज्य सतीश दास जी ने, आपने देखा, पहले विद्वान जो हमारे बटुका विद्यार्थी हैं, जो भारत के भविष्य हैं। राम ने भी गुरुकुल में स्वाध्याय किया था, कृष्ण ने भी गुरुकुल में स्वाध्याय किया था।
और बड़े बड़े ऋषि मुनि सब गुरुकुल में ही स्वाध्याय किए थे। उस गुरुकुल की परंपरा को आज गुरुकुल के जो बटुक आए थे उनको वस्त्र दिया गया और उसके बाद समाज के जो हमारे सभी भाई बंधु हैं उनको भी सम्मान किया गया। ऐसे समाज में आज आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे ये समर्थता होना चाहिए। अगर मेरे घर में कोई सफाई कर रहा है तो मेरे अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर ये आना चाहिए कि जैसा मेरा पुत्र है, जैसा मेरा परिवार है, उसी प्रकार से ये भी है, परंतु एक आर्थिक दृष्टि के कारण से ये मेरे घर में काम कर रहे हैं, परंतु आपका जो संभाव है उसी प्रकार से रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े व्यक्ति आ जाए उसको आप काजू की बर्फी खिलाना चालू कर दिए और बहुत छोटा व्यक्ति है जो उसको एक गिलास पानी ना दे। ये अपने अंदर से भाव को हटाइए, ये अपने अंतःकरण से जो अहंकार है उसको हटाइए। ये समर्थता का मतलब है भगवान राम ने जब जाने लगे वन में तो उन्होंने समर्थता को लगाया। सबसे पहले निषाद राज जी को, भील राज को, गीध राज को और जीव जंतु सभी को, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, उन्होंने किसको नहीं, वनस्पति को हृदय लगाया, प्रकृति को हृदय लगाया। कहने का मतलब है कि भारत में यदि आप रहते हैं, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, हमारे भाइयों का, जो भी है सबको हृदय लगाइए। यही मैं कहना चाहता हूँ।